अस्सलामु अलैकुम। हर रोज कुछ नया सीखना है और दीन को सच में समझना है तो आप आ चुके हैं दरियाए इल्म पर, जहां इल्म सिर्फ बताया नहीं जाता, महसूस भी करवाया जाता है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मंजर की जिसे सुनकर रूह कांप उठती है। एक ऐसा दिन जो जरूर आने वाला है, चाहे हम तैयार हों या ना हों। वो दिन है क़यामत का दिन। जरा सोचो, अगर तुम्हें बता दिया जाए कि क़यामत कल आने वाली है, तो क्या तुम रेडी हो? क्या तुम्हारी जिंदगी उस हिसाब से है, या फिर हम अभी भी दुनिया की छोटी छोटी चीजों में उलझे हुए हैं? क़यामत का आगाज होगा अचानक, इतना अचानक कि कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। एक दिन लोग अपनी जिंदगी में बिजी होंगे। कोई खाना खा रहा होगा, कोई बिजनेस कर रहा होगा, कोई हंस रहा होगा, और तभी अचानक सुर फूंका जाएगा। एक ऐसी आवाज जो इतनी खौफनाक होगी कि जमीन और आसमान का निजाम हिल जाएगा। पहाड़ उड़ जाएंगे, समंदर उबल पड़ेंगे, जमीन टुकड़े टुकड़े हो जाएगी, और फिर हर चीज खत्म। न कोई जिंदा रहेगा, न कोई ताकत, न कोई दौलत। फिर कुछ वक्त बाद दोबारा सुर फूंका जाएगा, और इस बार सब उठ खड़े होंगे। सोचो, तुम अपनी कब्र से उठ रहे हो, न कपड़े ठीक, न होश, न समझ। लोग पागल की तरह भाग रहे हैं, कोई किसी को नहीं पहचान रहा। माँ अपने बच्चे से भाग रही होगी, भाई भाई से दूर भाग रहा होगा। हर किसी को सिर्फ अपनी पड़ी होगी। ये होगा हश्र का मैदान। सूरज इतना करीब होगा कि लोग पसीने में डूब जाएंगे। किसी का पसीना टखनों तक, किसी का घुटनों तक, और कुछ लोग अपने ही पसीने में डूब रहे होंगे। और उस दिन न कोई दोस्ती काम आएगी, न पैसा, न पावर, सिर्फ तुम्हारे आमाल। फिर होगा हिसाब। तुम्हारी जिंदगी का हर छोटा बड़ा काम रिकॉर्ड होगा। तुम्हारे हाथ, तुम्हारी जुबान, तुम्हारी आंखें सब गवाही देंगे। जो तुम छुपाते थे वो सब सामने आ जाएगा। और फिर आएगा मीज़ान, जहां तुम्हारे आमाल तौले जाएंगे। अगर नेक आमाल भारी हुए तो कामयाबी, अगर गुनाह ज्यादा हुए तो नुकसान। फिर होगा सबसे मुश्किल मरहला, पुले सिरात। जहन्नम के ऊपर एक पतला सा पुल, बालों से भी पतला, तलवार से भी तेज। कुछ लोग बिजली की तरह पार कर जाएंगे, कुछ धीरे धीरे चलेंगे, और कुछ फिसल कर जहन्नम में गिर जाएंगे। सोचो, उस वक्त तुम कहाँ होगे? और आखिर में फैसला। कुछ लोग जन्नत में जाएंगे, जहां न दर्द है न गम, सिर्फ सुकून ही सुकून। और कुछ लोग जहन्नम में, जहां अजाब है और पछतावा। ये है क़यामत का मंजर। अब सवाल ये नहीं है कि क़यामत आएगी या नहीं, सवाल ये है जब क़यामत आएगी तब हम किस हालत में होंगे। अभी भी वक्त है, अपनी ज़िंदगी को बदल लो, नमाज की तरफ लौट आओ, गुनाहों से दूर हो जाओ, क्योंकि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब न माफ़ी का वक्त होगा, न वापस आने का। जब लोग हश्र के मैदान में जमा होंगे तो हर तरफ सिर्फ बेचैनी होगी। लोग एक दूसरे से पूछ रहे होंगे, अब क्या होगा? लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं होगा। उस दिन लोग परेशान होकर अनबिया के पास जाएंगे, पहले एक नबी के पास, फिर दूसरे के पास। हर कोई कहेगा, आज मैं इस काम के लायक नहीं। आखिरकार लोग हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे, और वही वो मकाम होगा जहां से शफाअत का सिलसिला शुरू होगा। लेकिन सोचो, क्या हम उन लोगों में होंगे जिनको ये शफाअत नसीब होगी? फिर अल्लाह के हुक्म से हिसाब किताब शुरू होगा। कुछ लोग होंगे जिनका हिसाब बहुत आसान होगा, और कुछ लोग होंगे जिनका हिसाब इतना सख्त होगा कि वो खुद ही बर्बाद हो जाएंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको उनकी किताबे आमाल सीधे हाथ में दी जाएगी, और वो खुशी से पुकारेंगे, लो पढ़ो मेरी किताब। लेकिन कुछ बदनसीब लोग ऐसे होंगे जिनको उनकी किताब पीछे से दी जाएगी, और वो सिर्फ ये कहेंगे, काश मुझे मेरी किताब न दी जाती। उस दिन हर छोटी से छोटी चीज का हिसाब होगा। एक छोटी सी मुस्कुराहट, एक छोटा सा झूठ, एक छोटी सी मदद, सब कुछ लिखा जा चुका है। और फिर आएगा वो लम्हा जब इंसान को उसके गुनाह याद दिलाए जाएंगे, जो उसने सोचा भी नहीं था कि कभी सामने आएंगे। उस वक्त इंसान सोचेगा, काश मैं दुनिया में वापस चला जाता, सिर्फ एक मौका मिल जाता। लेकिन वहां से कोई वापस नहीं आता। फिर कुछ लोग होंगे जिनके चेहरे रोशन होंगे, और कुछ लोग होंगे जिनके चेहरे अंधेरे में डूबे होंगे। कुछ लोग अर्श के साए में होंगे जहां सुकून होगा,
اور کچھ لوگ دھوپ اور گرمی میں جل رہے ہوں گے، اور جب لوگ پلے صراط کے پاس پہنچتے ہیں تو وہاں کا منظر اور بھی زیادہ خوفناک ہوتا ہے۔ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ نیچے جہنم بھڑک رہی ہے، آگ کی لپٹیں اوپر تک آ رہی ہوتی ہیں۔ ہر انسان کو اس پل سے گزرنا ہے، کوئی بچ نہیں سکتا۔ اس وقت صرف ایک ہی دعا ہوگی، یا اللہ بس ہمیں بچا لے۔ کچھ لوگ اپنے اعمال کی وجہ سے آسانی سے نکل جائیں گے، کچھ لوگ زخمی ہوتے ہوئے گزریں گے، اور کچھ لوگ گر جائیں گے۔ پھر جب فیصلہ ہو جائے گا تو جنت والوں کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ جب جنت کے دروازے کھلیں گے تو ایک ایسی خوشبو آئے گی جو کبھی محسوس نہیں کی۔ وہاں نہ موت ہوگی، نہ غم، نہ تکلیف، صرف سکون، صرف خوشی، اور سب سے بڑی بات اللہ کی رضا۔ لیکن دوسری طرف جہنم والوں کا منظر، وہاں پچھتاوا ہوگا، چیخیں ہوں گی، اور ایک ہی بات ہوگی، کاش ہم نے دنیا میں سدھار لیا ہوتا۔ یہ سب سن کر ایک سوال ضرور اٹھتا ہے، کیا ہم اس دن کے لیے تیار ہیں؟ یا پھر ہم ابھی بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ ابھی بہت وقت ہے؟ سچ یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتا ہمارا وقت کب ختم ہو جائے۔ اس لیے آج، اسی وقت، اپنی زندگی کو بدلنے کا فیصلہ کرو۔ نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ، سچ بولو، حلال کماؤ، اور گناہوں سے دور رہو، کیونکہ جب وہ دن آئے گا تو صرف دو ہی انجام ہوں گے، یا ہمیشہ کی کامیابی یا ہمیشہ کا نقصان۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اس دن کامیاب ہوں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل دریائے علم کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ تک ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے پہنچے۔ اللہ ہم سب کو علم نافع اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔